नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना की वैक्सीन अब किसी भी दिन आप तक पहुंच सकती है। वैक्सीनेशन से पहले आज पूरे देश में ड्राई रन किया गया। हम आपको पूरे देश से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कोरोना वैक्सीनेशन पर यूपी के सीएम योगी के एक बड़े ऐलान के साथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 14 जनवरी के आसपास उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 3 दिन बाद यानी 5 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का फिर से ड्राई रन होगा। आज उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया, लेकिन 5 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का फाइनल ड्राई रन किया जाएगा। देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है। एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। कोरोना की वैक्सीन आने वाली, लेकिन उससे पहले वैक्सीन की कीमत को लेकर नया कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। कोरोना की फ्री वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें शामिल हैं। वहीं इस साल जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को देने वाली वैक्सीन की कीमत पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इससे पहले हर्षवर्धन ने कहा था कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन सबको फ्री में दी जाएगी। आपको बताते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने सफाई में क्या ट्वीट किया है। पहले चरण में देश भर के 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन। बाकी 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन दी जाएगी। आपने देखा कैसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कीमत को लेकर सफाई दी है। इससे पहले उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सारे देश में फ्री में लगाई जाएगी, यानी नए साल में देशवासियों को फ्री वैक्सीन का बड़ा तोहफा मिलेगा। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि वैक्सीनेशन के पहले फेज में किसे वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इनमें सबसे पहली बारी आती है हेल्थ वर्कर्स की, जिन्हें वैक्सीन फ्री में मिलेगी। करीब 1 करोड़ पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इसके बाद वो तमाम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स कहलाते हैं, जिनकी तादाद करीब 2 करोड़ है, इनका भी वैक्सीनेशन फ्री में करने का ऐलान डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। हालांकि पहले फेज में शामिल 27 करोड़ जो बाकी लोग हैं, उनको फ्री में मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है, बाद में लिया जाएगा। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन से फ्री वैक्सीन पर सवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐलान के बाद किया गया और सत्येंद्र जैन ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का मिशन है। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है। सारी वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। सारी वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में, उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड इज़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, थर्ड इज़ 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख
लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाए 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाया जाएगा। आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी हल्का सा भी मतलब सर दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हमने एक इमरजेंसी रूम भी बनाया है, उसके अंदर उसको ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ लिंकेज भी है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभियान जारी है। देश के 119 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज हुआ। इसका मकसद था तैयारियों को चेक किया जाए, तैयारियों का जायजा लिया जाए, इंतजामों को और दुरुस्त करना है ताकि जब असली वैक्सीनेशन की शुरुआत हो तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे। दिल्ली में 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया तो अलग अलग शहरों में भी ड्राई रन हुआ। हर्षवर्धन ने खुद बताया कि ड्राई रन आखिर क्यों किया गया है, ताकि सरकार हर तरह से अपनी तैयारी को परख ले। पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं। 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। दिल्ली के 3 सेंटर्स पर आज ड्राई रन किया गया। जीटीबी अस्पताल में खुद इंतजामों का जायजा लेने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने वैक्सीनेशन के हर एक स्टेज को बारीकी से समझाया है। एक रिपोर्ट देखिए आप उनकी। कोविन जो एप्लीकेशन है उसके जरिए जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर उनका वेट और उसके साथ ही 15 दिन की हेल्थ हिस्ट्री जो है उनकी ली जाएगी। उसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर के हाथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही जब वो आगे बढ़ेंगे तो वेटिंग एरिया में 10 लोगों के बैठने की यहाँ पर बाकायदा जगह बनाई गई है। यहाँ पर डेस्क जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं कि महज 10 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर वो बैठकर इंतजार करेंगे। फिलहाल आज 25 लोगों पर ड्राई रन जो है वो चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे वेटिंग एरिया के बाद ये एक कॉरिडोर एरिया है। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स रहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके साथ आप यहाँ पर देखिए एक डेस्क भी बनाया गया है। दरअसल जो एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। ये भी आप यहाँ पर देखिए तो बाकायदा ये देश की तैयारी है, इसलिए देश के लोगों को इस पूरी तैयारी को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए, देखना बहुत जरूरी है। देखिए ये रूम नंबर 8 है और ये वैक्सीनेशन हॉल है। रजिस्ट्रेशन को उसका वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर लोग
वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, फिलहाल ये ड्राई रन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर जो है बाकायदा उन्हें ये इस बात को समझा रहे हैं कि आखिर यहाँ से वैक्सीन लेने के बाद उन्हें क्या किस प्रक्रिया को फॉलो करना है। बाकायदा ये ड्राई रन आप देख रहे हैं यहाँ पर। दरअसल एक्चुअल वैक्सीन के अलावा यहाँ पर वो पूरी प्रैक्टिस को किया जा रहा है। जो एक्चुअल वैक्सीन जो कैंपेन जब शुरू होगा तो जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, सिर्फ एक्चुअल वैक्सीन नहीं है, बाकी यहाँ पर सब कुछ पूरी प्रक्रिया वहीं पर अपनाई जा रही है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हुसैन। दूसरी हम आपको ये भी तस्वीर दिखाते हैं, जब यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद जब लोग निकलेंगे तो उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में पहुँचेंगे। दरअसल ऑब्जर्वेशन रूम वो है जहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद लोग यहाँ पर बैठेंगे। दरअसल उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि 30 मिनट की अवधि तक उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बाकायदा उनका पल्स रेट यहाँ पर जांचा जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा ताकि कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना आ रही हो। अगर दिक्कत आ रही है तो उन्हें ट्रीट करने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जैसा हमने वेटिंग रूम में देखा कि 10 लोगों की बैठने की जगह है, वैसे ही ऑब्जर्वेशन रूम में भी 10 लोगों की बाकायदा बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है। कुछ लोग हैं जो ड्राई रन यहाँ पर लेकर निकले हुए हैं। मैम, क्या आप ड्राई रन का हिस्सा क्या अनुभव रहा है? आप एक बार जरा उसके बारे में बताएंगे। जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस 30 मिनट्स हमें बैठने के लिए बोले फॉर एनी रिएक्शंस, सो वी आर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। इफ एनी इन केस एनी रिएक्शन वी हैव टू गो द कैजुअलिटी, हमें लेके जाएंगे, वन ट्रीटमेंट हमें दे देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में एक फियर भी है कि क्या होगा, एक डर भी है, तो आप जरा कुछ बताइए ताकि लोगों का डर भी थोड़ा दूर हो। डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमें कोविड से बचने के लिए तो हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। 2 डोसेस है, फर्स्ट डोज के बाद 28 डेज के बाद नेक्स्ट डोज लगेगा। ये क्या लॉन्ग प्रोसेस है? कितना वक्त लगेगा? 28 डेज में सेकेंड डोज लगेगा। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा, क्या करना होगा, कैसे आपका वैक्सीनेशन होगा। पटना के एक हेल्थ सेंटर से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने ड्राई रन के दौरान इसी पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। देखिए आप उसे। हम इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर हैं। 25 लोगों का ड्राई रन होना है, उनमें से एक ये रिंकी देवी है। रिंकी देवी जब यहाँ पर आई हैं तो सबसे पहले इनका हाथ जो है वो सैनिटाइज किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे? जी, अभी हम जाएंगे वेटिंग हॉल में, जहाँ इन जितने भी 25 लोग आए हैं उनको वेटिंग हॉल में जाके वेट करना है। जब उनकी टर्न आएगी तभी उनको वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा इनको वेरीफाई करने का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास हमारे लाइन लिस्ट बना हुआ है, तो उनको ये वेरीफाई करना है कि जो रिंकी देवी है वो सही बंदी है या नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मिलान करेंगे कि आप इनका नाम इसमें है या नहीं, जो पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है। स्टेशन वाले को नाम मिलान करते हैं सर, और उसके बाद अपडेट कर देते हैं। अच्छा, तो रिंकी देवी का नाम है यहाँ पर। तो अब आगे क्या? उसके बाद हम इन्हें वैक्सीनेशन के लिए ले जाएंगे, जो हमारा वैक्सीनेशन एरिया है। यहाँ एनएम दीदी हैं, उनको वैक्सीन दिलाएंगी। अब आप यहाँ क्या देखेंगी रिंकी देवी का? हम इनका ये आई कार्ड लेंगे। आई कार्ड से इनका नाम मिलान करेंगे, इनका नाम ई लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, इनका नाम है रिंकी देवी। पकड़िए, नाम इनका है, तो अब इनको वैक्सीन देंगी आप? हाँ, इनसे पहले पूछ लेंगे इनको कोई दिक्कत है कि नहीं। आपको कोई दिक्कत? नहीं मैडम, दिक्कत नहीं। हाँ, दवा खाते हैं, बाकी आज नहीं खा के आए हैं। मतलब कोई चीज़ का दवा भी ज़्यादा ही खाती हैं क्या? नहीं, अभी तो ज़्यादा नहीं खाए हैं, बाकी आज दिखाएंगे। ठीक है, बाकी आप सब कुछ ठीक है। अब आपके बाएं हाथ निकालिए। आपको पता है आज आपको कोविड का वैक्सीन लगने जा रहा है? मैडम पता। ठीक है। इसमें 0.5 ml लेंगे और उस पर ये ऐसे ही करेंगे। ये 90 डिग्री पे ये हम लगाएंगे इस पर। ठीक है, वैक्सीनेशन आपको वैक्सीनेशन अब लग चुकी है। फिर वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको बगल में मेरा ऑब्जर्वेशन रूम है, आधे घंटे वहाँ पे वेट करना। अगर आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे एक सिस्टर बैठी हुई, उनको सब कुछ बताइए। वैक्सीनेशन हो गया, रिंकी देवी का वैक्सीनेशन हो गया, और इसके बाद अब रिंकी देवी को ऑब्जर्वेशन रूम में जाना है। ये है ऑब्जर्वेशन रूम। यहाँ पर रिंकी देवी बैठेंगी और 30 मिनट तक इन पर नज़र रखी जाएगी। मकसद ये है कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो पता चल सके। जी, हमारे MOIC हैं यहाँ, और हमारे बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं जो इन्हें देखते रहेंगे, ऑब्जर्व कर। कोई परेशानी हुई तो उसकी व्यवस्था भी है। जी, हमारे ये है पूरी प्रक्रिया। और इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरा होगा। और जाहिर है जब आपकी बारी आएगी, जो घर बैठे दर्शक देख रहे हैं, तो आप भी ये समझ लें कि इसी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा जब वैक्सीनेशन के लिए आप
अपने सेंटर पर आएंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। आज जो ड्राई रन किया गया उसका अहम मकसद वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको समझा जाए प्रैक्टिकली और उससे पार पाने के लिए रणनीति बनाई जाए। कर्नाटक के भी 5 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। टी राघवन ने बेंगलुरु से एक खास रिपोर्ट भेजी है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। आप देखिए यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एक एसएमएस भेजा गया है। अगर हम आपको वो एसएमएस दिखा पाएं तो आप देखिए ऐसे एक मैसेज यहाँ पर कन्नड़ा में बेनिफिशियरीज को आया है। ये पहला स्टेप होगा। जो लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए उनको ऐसा एक एसएमएस आएगा। उसके बाद इस एसएमएस को उन्हें वहाँ पर जो देखिए रजिस्ट्रेशन टेबल यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन टेबल में उसे वो दिखाना है। उसके बाद वहाँ से उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्रम शुरू होगा। ड्राई रन जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा ही वैक्सीनेशन के दौरान भी किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जो बेनिफिशियरी है उसे यहाँ पर देखिए वेटिंग रूम है, यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, यहाँ पर रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोगों का सैंपल आज यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, बेनिफिशियरीज को जो आइडेंटिफाई किया गया है उन्हें फिलहाल यहाँ पर वेटिंग रूम में रखा गया है। वेटिंग रूम में इसलिए रखा जाता है ताकि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो जमा किए हैं उसका वेरिफिकेशन किया जा सके और उसके बाद जो टाइम है उसको मैनेज किया जा सके ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नॉर्म्स हैं कोरोना कॉल में उसे भी ध्यान में रखा जा सके। उसके बाद यहाँ से वेटिंग रूम से सीधे जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें यहाँ पर आप देखिए ये मेन रूम है वैक्सीनेशन रूम, यहाँ पर उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी लोग वहाँ से वेटिंग रूम से पहुँचे हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया। आप देखिए जैसे देख सकते हैं वहाँ पर एक जो हेल्थ वर्कर हैं वो कैसे उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मैच कर रही है जो डिटेल्स उन्होंने वहाँ पर दी थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए दूसरी टेबल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये डॉक्टर हैं। यहाँ से वैक्सीनेशन उन्हें दी जाती है। ये प्रोसेस है और ये पूरा प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है ताकि एक टाइम पता चल सके कि एक बेनिफिशियरी जब अंदर आता है वैक्सीनेशन के लिए उसके बाद कितना वक्त उसे लगता है। उसके बाद यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के तुरंत बाद यहाँ पर आप देखिए ऑब्जर्वेशन रूम, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का, क्योंकि वैक्सीनेशन दिए जाने के बाद क्या वो वैक्सीन रिएक्ट कर रही है उसे ध्यान में रखने के लिए, उस पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहाँ पर आधे घंटे तक हर बेनिफिशियरी को टीका लगवाने वाले को यहाँ पर रखा जाएगा और उसकी पूरी जहाँ पर वो हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 चरणों में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी जिसका ड्राई रन अभी किया जा रहा है ये समझने के लिए कि जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है उसे किस तरह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, अगर जो कोई खामियां आती है उसे दूर किया जा सके। पूरे कर्नाटक की हम बात कर लें तो ऐसे बेंगलुरु में 3 सेंटर हैं, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटक में जहां पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सिर्फ कर्नाटक में 375 लोगों पर यह ड्राई रन हो रहा है और करीब करीब 100 हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नए साल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या है बंगाल प्लान।